ध्यान लगने की प्रक्रिया पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। नहीं तो बहुत ताकत से, कोशिश से आप अपने दिमाग को जड़ तो बना लोगे कि चलो कोई थॉट नहीं आ रहा है, मैं सांस ही रोक के बैठ जाता हूं, थोड़ी थोड़ी देर में तो थॉट आएगा कैसे, तो थॉट्स नहीं आ रहे, विचार नहीं आ रहे। लेकिन सच में देखा जाए तो ध्यान की अवस्था नहीं है वो। ध्यान तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सटल और ऐसी चीज है जो कि अपने आप लग जाता है। अगर कोई चीज उसको भंग करने वाली नहीं है, कोई चीज उसको तोड़ने वाली नहीं है, तो आपकी कोशिश कहां पे होनी चाहिए ध्यान लगाने में? उन चीजों को हटाने में जो चीजें ध्यान को भंग करती हैं। ध्यान आत्मा की एक नेचुरल स्टेट है। आप आत्मा है, आपकी आत्मा की एक नेचुरल स्टेट है ध्यान। वो कहीं से उठा के कहीं पे लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। ध्यान भंग क्या चीज करती है? सबसे पहली चीज जो ध्यान भंग करती है, जिसकी वजह से ध्यान भंग होता है, शरीर का स्थिर ना होना, है ना। अब यहां दर्द हो गया, वहां दर्द हो गया, तो पहले पहले ध्यान नहीं लगेगा, पहले सिर्फ शरीर बैठना सीखेगा। तो उतनी देर शांति से बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, पत्थर की जैसे बिल्कुल। कोई भी आसन लगा लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में, जो आसानी से लग सकता है, चेयर पे, जमीन पे, कहीं पर भी बैठ जाइए। मेन बात यह है, क्या शरीर बिना हिले डुले, बिना परेशान किए बैठ सकता है? क्योंकि अगर नहीं बैठ सकता तो ध्यान को भंग करेगा, है ना। शरीर को बैठना नहीं आता, स्थिर रहना नहीं आता, तो ध्यान भंग होगा ही होगा। फिर दूसरी चीज आती है प्राण शक्ति बहुत कम है, तो लगातार विचार आते चले जाएंगे मनोमय कोश में। बहुत सारा उथल पुथल मचा रहेगा मनोमय कोश के अंदर। तो हमेशा ध्यान लगने के लिए जरूरी होता है कि आप पहले प्राणायाम कर लें। ध्यान एक बार जब कुछ लोगों का ध्यान लगने ही लग जाता है, जब वो इतने शुद्ध हो चुके होते हैं कि अपनी उस नेचुरल अवस्था को ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं, तो तब वो प्राणायाम नहीं करते। उनको प्राणायाम करना जरूरी नहीं होता। हर किसी को प्राणायाम करना, ध्यान लगाने के लिए प्राणायाम करना जरूरी नहीं होता। हर किसी को आसन लगाना जरूरी नहीं होता। क्यों? कि अब उनके शरीर की कोई भी अवस्था उनके चित्त की अवस्था को भंग नहीं करती। वो लेटे हो तो भी ध्यान लग जाएगा, बैठे हैं कहीं पर भी तो भी ध्यान लग जाएगा, सारी दुनिया के बीच में है तो भी ध्यान लग जाएगा, अकेले हैं तो भी ध्यान लग जाएगा। शरीर की अवस्था चेंज नहीं कर रही है उसको। तो इसका मतलब है कि उनके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्राण शक्ति है ध्यान लगाने के लिए जो चाहिए। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो है चित्त के अंदर के संस्कार। अगर आपके पास बहुत सारे राग, द्वेष और डर के, अभिनिवेश के संस्कार हैं, बहुत सारे, ये 3 संस्कार जिनके अंदर बाकी हैं, उनको ध्यान नहीं लगता। ये बात सुनने से अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये सत्य है कि राग, द्वेष और अभिनिवेश के संस्कार अगर आपके अंदर हैं, तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अस्मिताएं हैं। आपके अहंकार का स्वरूप, अहम का स्वरूप बहुत ही विकृत है। ऐसी अवस्था में आप प्राणायाम तो कर सकते हैं, ध्यान लगाने नहीं बैठ सकते। तो अगर नहीं लगता है तो कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ये किसी ना किसी जन्म में तो राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 3 संस्कारों को निकालेंगे ना, काम करेंगे ना उसके ऊपर, किसी जन्म में तो हटाएंगे। तो समझिए कि अभी ये जन्म में राग, द्वेष और अभिनिवेश पूरी तरह से निकाल देना है अपने अंदर से। जब ये तीनों निकल जाते हैं, जिनके अंदर ये तीनों नहीं होते हैं, वो ध्यानी होते हैं।